एक बार आपका फिर से स्वागत है एक अगली क्लास में। अब तक आपने जितना पढ़ा है आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तक हम जितने पाठ पढ़ के आए हैं हम उनमें क्या पढ़ के आए हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या फिर अगर हमें किसको आदेश देना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे वो सब पढ़ के आए हैं ना। सेंटेंस बनाने आए थोड़े थोड़े, वेरी गुड। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि आखिरकार हमें उन शब्दों को प्रयोग करना आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति समझते हैं आप क्या होगा? जैसे होता है कर्ता ने, प्रथमा में हम ने लगाएंगे, राम ने। कर्ता ने कर्म को जब कोई कहीं जा रहा है घर को जाता है, याद ना क्या लगाया था? गृहम गच्छति, घर को जाता है गृहम गच्छति। ठीक है, ऐसे आज हम पढ़ेंगे सप्तमी। और सप्तमी के लिए क्या आता है? सप्तमी में आता है हमारा मे पर पई ऊपर, अर्थात मे पर, में और पर, यही दो याद रखिए आप, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर या फिर, ठीक है, में और पर हमारा सप्तमी के लिए प्रयोग होता है। अब कैसे समझिए, जैसे कि आ जाए में, आ जाए जैसे कि वन में, तो हम क्या लगाएंगे? वने। वने, वने क्यों लगाया हमने? क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर? वन में हमारी सप्तमी विभक्ति लगी है तो शब्द रूप क्या बन गया हमारा? वने। या फिर हमारा ग्रह शब्द है, गृह शब्द है, उसमें हमने लगाई सप्तमी विभक्ति, बना क्या? ग्रहे। ठीक है, गृह, घर। ठीक है, आया हमारे पास बगीचे में, तो क्या लगाएंगे हम? उद्याने। उद्याने क्योंकि बगीचे में। ठीक है, अब आ जाए पेड़ पर, पेड़ पर तो हम क्या लगाएंगे? वृक्षई, अर्थात वृक्षई नहीं, आई की मात्रा बताई थी ना, ए और आई में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, तो हम क्या लगाएंगे? वृक्षे। वृक्ष अर्थात वृक्ष पर। ठीक है, वृक्ष पर, समझ गए? तो अगर सप्तमी का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है, और ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में हो जाएगा। अगर आपके पास हमने क्या देखा, ये सब सप्तमी विभक्ति है, मतलब वन में, घर में, उद्यान में, वृक्ष पर, इसके लिए हमने क्या लगाया है? वने, गृहे, उद्याने और वृक्षे। अब सोचेंगे इसका क्या करें हम। ठीक है, अब अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि वन में वृक्ष हैं, तो क्या बनाएंगे हम? देखिए, वन में वृक्ष हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा? वने वृक्षः सन्ति। वृक्षः सन्ति क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? देखिए, अगर हम कहें वने वृक्षः सन्ति, सन्ति हमने इसलिए लगाया है क्योंकि दो से अधिक है, तो इसलिए यहां पर क्या लगा है? संति। दो से अधिक होंगे तो क्या लगाएंगे हम? 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो तो संति लगेगा। अगर सिर्फ एक है तो अस्ति। जैसे कि हम कहें कि सोच लीजिए वने, वैसे वन में सिर्फ एक वृक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक वृक्ष मिलेगा तो वो वन नहीं होगा, राइट? तो चलिए हम इसे देखते हैं ग्रहे, क्योंकि घर में एक वृक्ष हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि घर में बहुत सारे वृक्ष हो, और ये भी कंपलसरी नहीं कि घर में सिर्फ एक ही वृक्ष हो। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे गृहे, घर में वृक्ष है, अर्थात एक वृक्ष अस्ति है, घर में एक वृक्ष है। ठीक है, और देखिए गृह, बताइए आपके घर में क्या क्या है? सोचिए सोचिए, अपने आसपास देखिए। ठीक है, क्या दिख रही है? कुछ दिखा अपने आसपास? ठीक है, आपको अपने आसपास आप पेंसिल से लिख रहे होंगे, तो क्या? गृह, घर में क्या? पेंसिल से लिख रहे हैं, पेंसिल को क्या कहते हैं? पेंसिल को कहते हैं क्या? लेखनी। ठीक है, लेखनी अस्ति, घर में लेखनी है। एक लेखनी कही है क्योंकि एक लेखनी है। ठीक है ना? अगर हम पूछे घर में और क्या क्या है, आपके पास और सब कुछ है। गृह पितास्ति, घर में पापा हैं, पिताजी हैं। गृह पितास्ति, घर में पिता हैं। ठीक है, अब देखिए, और गृह मातास्ति, घर में माता है। समझ रहे हैं आप? गृह मातास्ति अर्थात घर में माता है। समझ गए? और बताइए उद्याने, आप उद्यान में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो बगीचे में क्या क्या मिलता है आपको? हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। हो गया डन? गुड, वेरी गुड। आगे देखते हैं। इतने सारे बना लिए हमने, कितने सारे सेंटेंस बना लिए हमने सिर्फ किससे? एक आई हमारी सप्तमी विभक्ति की से का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब बताइए, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने उद्यान। हम अभी बात कर रहे थे बगीचे में आप जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, नहीं भी गए होंगे कोई बात नहीं, मूवीज में देखा है आपने बगीचा, उसमें क्या क्या होता है? उद्याने
वेरी गुड। उद्यान में क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बताइए पुष्पाणि क्यों लगाया है हमने? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, क्योंकि बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल नहीं होता है, ठीक है ना। बगीचे में एक फूल थोड़ा ही होता है, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए तो उसका नाम बगीचा होता है, ठीक है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, और सन्ति भी क्यों लगा है? क्योंकि वो एक या दो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमने लगाया पुष्पाणि। अब अगर हम बात करें कि उद्याने बगीचे में एक झूला है, झूले का आप भूले नहीं होंगे अभी तक, क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, दोला। दोला अस्ति, अर्थात एक झूला है। क्या? उद्याने, उद्याने अर्थात बगीचे में झूला है। और क्या क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। उद्याने, उद्याने वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है उद्यान में। या फिर आप कहें उद्याने, उद्याने बच्चे हैं उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं, बालक है एक, या फिर बहुत सारे बालक खेल रहे हैं उद्यान में, तो हम लगाएंगे उद्याने बालकाः सन्ति, क्योंकि बहुत सारे बालक हैं। समझ गए आप? उद्याने बालकाः सन्ति। भाई हम बाग में गए हैं, वहां पर क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं बगीचे में। और क्या है उद्याने? उद्याने बाग में, बताइए बताइए क्या होता है? झूला हो गया है हमारा, बगीचे में एक पुष्प हो गए हैं, और क्या होता है? उद्याने कहेंगे हम, उद्याने और क्या आएगा? उद्याने, ठीक है। उद्याने बालिका अस्ति, बालिका है उद्याने में एक। बालिकाः क्यों लगाया हमने? बहुत सारी बालिकाएं हैं। अगर सिर्फ एक बालिका होगी तो हम क्या लगाएंगे? बालिका, बालिका अस्ति, और बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालिकाः सन्ति। समझ गए आप? क्या समझे? अस्ति और सन्ति में डिफरेंस समझा? क्या है? सन्ति जब दो से अधिक है तो हम सन्ति का प्रयोग करेंगे, और जब एक है तो हम अस्ति का प्रयोग करेंगे। समझ गए? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। एक मिनट, अपने आप बना के देखिए आपके बगीचे में और क्या क्या होता है। जल्दी बनाइए बनाइए बनाइए। ऑफलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ सुने नहीं। और एक बात और, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट सिर्फ आपके मोबाइल तक सीमित रह जाएंगे। कॉपी पेन उठाइए, पुस्तक लेखनी उठाओ और लिखना शुरू करो, ठीक है। वेरी गुड, आगे देखते हैं। उद्यान में बहुत सारी चीजें हो गई हमारी। वन्य, वृक्षे, वृक्षे देखते हैं। वृक्ष पर के लिए क्या लगाएंगे हम? वृक्षे, वृक्ष पर क्या क्या देखा है आपने? वृक्षे, वृक्षे क्या होता है वृक्ष पर? वृक्षे शुकः अस्ति, तोता है। शुकः अस्ति, वृक्ष पर तोता है, ठीक है। या फिर वृक्षे शुकाः सन्ति, वृक्ष पर बहुत सारे तोते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आया? मैं बताती हूं, देखो। वृक्षे, वृक्ष पर, शुकाः, शुक कहते हैं तोते को, और शुकाः क्योंकि यहां पर बहुवचन हो गया है। सन्ति, वृक्ष पर तोते हैं। वृक्षे, वृक्ष पर, फलम सन्ति, फलम एक ही फल होता है वृक्ष पर, एक फल तो नहीं होता है। वृक्षे फलम फले फलानि, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल है मतलब बहुत सारे फल हैं। वृक्षे, वृक्ष पर, पुष्पाणि सन्ति, वृक्ष पर क्या है? बहुत सारे फूल हैं। और हम देखें, हम कहेंगे वृक्षे मयूरः सन्ति, वृक्ष पर एक मोर है। ये तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मोर एक ही पेड़ पर बैठेंगे। तो क्या? वृक्षे, वृक्ष पर, मयूराः सन्ति, मयूरा, अरे हमने तो कर दिया, बहुत सारे मोर हैं, ठीक है। मयूरः सन्ति, मोर हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखिए आप क्या समझे, अभी तक समझने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या समझे हैं? हम समझे हैं कि इस तरह से कुछ कि वृक्षे शुकाः सन्ति, वृक्ष पर तोता है। वृक्षे शुकाः सन्ति, वृक्षे शुकः सन्ति, शुक अर्थात एक तोता है। वृक्षे शुकाः सन्ति अर्थात
बहुत सारे तोते हैं। वृक्षे फलानि सन्ति, बहुत सारे फल हैं। वृक्षे पुष्पाणि सन्ति, वृक्ष पर बहुत सारे पुष्प हैं। वृक्षे मयूराः सन्ति, वृक्ष पर मयूर हैं। समझ गए? मयूरः सन्ति, मयूर है। मयूराः सन्ति, बहुत सारे मयूर हैं। समझ गए आप? स्क्रीनशॉट डन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन और उसके साथ हम वाक्य निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर हम देखें, चलिए और देखते हैं। वने हो गया है हमारा, वृक्षे हो गया, ग्रहे, गृहे हो गया है। अच्छा, गृहे को और देखिए। गृहे और क्या होता है? गृहे पत्राणि सन्ति, घर में क्या है? पत्राणि। पत्राणि अर्थात बहुत सारे पत्र हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, बहुत सारे पत्र हैं। पत्राणि सन्ति, ठीक है। और गृहे चषकाः सन्ति। चषकाः, चषका किसको कहते हैं? बताइए, चषका किसको कहा था हमने? चषका नहीं, चषक है। चषक है क्या होता है शब्द हमारा? चषक है अर्थात गिलास, ठीक है, गिलास। गृहे चषकाः सन्ति, क्योंकि घर में एक गिलास नहीं होता है, काफी होते हैं। ये नहीं है जरूरी है, हो सकता है आप हॉस्टल के रूम में रहते हो तो वहां पर सिर्फ एक गिलास हो, आपके पास एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच, एक प्लेट। लेकिन जब हम घर में रहते हैं गृहे, तो घर में क्या होता है? बहुत सारी चषका अर्थात काफी ग्लास होते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनके लिए ग्लास चाहिए होते हैं, ठीक है। और गृहे उत्पीठिका अस्ति। उत्पीठिका किसको कहते हैं? मेज, टेबल, चौकी। समझ रहे हैं आप? चौकी पूजा की चौकी होती है, कुछ कुछ खाना खाने के लिए भी चौकी का प्रयोग करते हैं कुछ लोग, या फिर हम कहेंगे टेबल जिस पे आप बैठ के पढ़ते हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? उत्पीठिकाः। उत्पीठिका सन्ति, ठीक है। उत्पीठिका सन्ति, सन्ति नहीं अस्ति, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारी उत्पीठिका हो अर्थात बहुत सारी टेबल हो। अधिकतर घर में सिर्फ एक टेबल होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, गृहे घर में क्या है? गृहे सुताः सन्ति, सुताः अस्ति। ये आप याद रखिएगा। अगर एक सुता किसके लिए प्रयुक्त होता है? बेटी के लिए। और सुत किसके लिए प्रयोग होता है? सुत है अर्थात बेटे के लिए, ठीक है। तो सुता हुआ हमारा बेटी के लिए और सुत होगा हमारा, सुतः होगा हमारा बेटे के लिए। बहुत सारे बेटे हो गए, सुतः हो गया हमारा बेटे के लिए, ठीक है। तो एक लड़की अर्थात एक बेटी है। गृहे घर में सुतः अस्ति, घर में बेटी है। समझ गए आप? गृह हो गया, वने हो गया, उद्यान हो गया, वृक्षे। देखा कितने सारे क्या किया है हमने? शब्दों का निर्माण कर लिया है क्या? और देखिए, गृहे वस्त्राणि सन्ति, घर में क्या है? वस्त्र है बहुत सारे। या फिर गृहे गृहे हमारे क्या होते हैं? जीनों को क्या कहते हैं हम? सोपानम, सोपानम, सोपाने, ठीक है। तो गृहे सोपान अस्ति, सोपान सन्ति, क्योंकि जीने बहुत सारे होते हैं, हो सकता है सिर्फ एक पेड़ी भी हो। ऐसे ही हम कहेंगे गृहे, गृहे बल्ब को क्या कहते हैं हम? विद्युत, विद्युत टॉर्च को कहते हैं हम हस्तदीपः, हस्तदीपः। और विद्युत को क्या, उसको क्या कहते हैं हम? बल्ब को कहते हैं हम विद्युत दीपः। समझ गया? बल्ब को क्या कहते हैं हम? विद्युत, विद्युत दीपः अर्थात घर में बल्ब है, ठीक है। ऐसे ही आप सिर्फ एक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके कितने सारे क्या बना सकते हैं? शब्द निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या? अभी तक हम कितने अच्छे से देखा आपने, कितनी सी देर में हमने कितने सारे जो हैं वाक्य निर्माण कर लिए हैं। वो क्या? वन में, घर में। ऐसे ही आप करेंगे आपने अर्थात आपने, आपणम किसको कहते हैं? पढ़ा था ना हमने, बाजार, आपणम। तो आपने, ठीक है, आपने अर्थात बाजार में। चलिए बनाइए शब्द, आपने से शब्द बनाइए, आपने से शब्द बनाइए। बाजार में क्या क्या देखते हैं आप? आपने एक युवक अस्ति, एक युवक है। आपने महिला अस्ति, महिला है, ठीक है। और आपने बहूनि, बहूनि फलानि सन्ति, क्या है? अरे अरे, बहूनि फलानि सन्ति क्या है? बाजार में बहुत सारे, बहुनी का प्रयोग करते हैं हम, बहुत सारे क्या हैं? फल है। ऐसे ही आपने बहूनी, बहूनी क्या? बहूनी
युवकाः सन्ति, युवक हैं, युवकाः सन्ति क्या है, बहुत सारे युवक हैं। ऐसे ही आपणे, आपणे और क्या होता है बाजार में, आपणे, आपणे और है हमारा आपणे विक्रेता, क्रय विक्रय करने वाले होते हैं, विक्रेता सन्ति, बहुत सारे विक्रेता हैं अर्थात बेचने वाले हैं। और आपणे ऐसे हम कहेंगे आपणे, आपणे और क्या देखा हमने बाजार में, आपणे वस्त्राणि सन्ति, वस्त्राणि सन्ति, बहुत सारे वस्त्र हैं बाजार में, क्या है, बहुत सारे वस्त्र हैं। आपणे एकः वृक्षः अस्ति, आपणे अर्थात बाजार में एक वृक्ष भी है, भाई जहां पर वो बाजार लगा हुआ है वहां पर एक वृक्ष भी है। वृक्ष तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ना ही मिले, परंतु हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि वो आपणे बाजार में वृक्ष भी है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सप्तमी विभक्ति में जब आता है हमारा क्या, जब हम कहते हैं कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है तो हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। आप बनाइए गांव में क्या है, गांव में बहुत सारे घर हैं। ठीक है, और आप दूसरा बनाएंगे, गांव में बहुत सारे घर हैं, घर में, ओहो संस्कृत का ही शब्द आ रहा है, घर में बहन है। ठीक है, और एक आप बनाएंगे, आप बना लीजिए एक क्या बनाएंगे आप, एक बना लीजिए आप वन में, अभी हम ऊपर ही बना के आए हैं, पीछे भी जाएंगे तो मिल जाएगा। वन में पशु हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा आपकी पशु कितने होते हैं, पशु एक होते हैं या बहुत सारे होते हैं। ये तीन आपके क्या हो गए हैं, घर के कार्य हो गए, लेकिन ये घर का कार्य आप अभी पूरा कर लीजिएगा क्योंकि बाद का काम बाद में हो जाता है। ठीक है, और यही नहीं, सिर्फ इतना सा 3 सेंटेंस नहीं बनाने हैं, जितना जितना हमने आज याद किया है उस सब को आप घर में प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे आप अपने घर के इस कमरे से उस कमरे में जाएंगे तो देखते रहिएगा सामान क्या क्या है जिसकी आपको संस्कृत नहीं पता चल रही होगी कि भाई इसकी संस्कृत क्या है। मान लीजिए आपको कोई वो मिली है, वो क्या बड़ा सा वो मिला है डब्बा बंद करने का, खोलने का, उसको क्या कहेंगे हम, खोजिएगा, मंजूषा कहेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही आप जा करके देखिएगा। आपको कटोरी मिली है, कटोरी को क्या कहेंगे हम कि गृहे क्या है, चम्मच है तो चम्मच को क्या कहेंगे, चमशाह, गृहे चमशाह सन्ति, घर में क्या है, चम्मचे हैं। ऐसे ही आपको पेन मिला तो लेखनी, ठीक है, पेंसिल मिली तो, ठीक है, और या फिर आपको बल्ब दिख रहा है, बल्ब अभी हमने बात की है, बल्ब को क्या कहते हैं। आपको घर में जो जो दिखे आप घर में जाते जाएंगे, आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, बहन है, भाई है, सबको कहिएगा कि गृहे क्या है, उत्पेटिका अस्ति, गृहे घर में उत्पेटिका है, गृहे फलानि सन्ति, घर में फल हैं बहुत सारे, गृहे मंजुषात सन्ति, मंजुषा सन्ति, मंजुषा अर्थात पेटी का, पेटी हम कहते हैं पेटी, तो पेटी है, मंजुषा पेटी है। गृहे हो सकता है आपके घर में झूला हो तो गृहे दोला अस्ति, घर में दोला है अर्थात झूला है। गृहे नलम अस्ति, नल 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 नलम नहीं होगा, नपुंसकलिंग में नहीं जाएगा। गृहे या फिर हम कहेंगे जल है। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे जितने भी आपको घर में जो सामान दिखे या आप बाजार में जा रहे हैं जहां भी जो दिखे उसको बोलते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके थोड़े थोड़े शब्द बनाए आएंगे और आप अच्छे से बना लेंगे फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन सब तीनों को सेंटेंसों को आशा करते हैं आपने अभी लिख लिया होगा, कोई भी गलती नहीं करनी है और पीछे का भूले तो नहीं है, भूल गए हो तो कॉपी पीछे पलटिए और याद कीजिए। हम क्षमा चाहेंगे, कुछ क्लासेस बीच में छूट गई थी, किसी कारणवश हर बार परिस्थितियां समान नहीं होती हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आशा करते हैं आप आगे क्लास भी कंटिन्यूसली लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यावत सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते तावत परिश्रम करो, तावत तब तक परिश्रम करो। ठीक है, इस सेंटेंस के साथ आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि यावत सफलः न भवति, तब तक परिश्रम करूं, अर्थात तावत परिश्रम करूं।
इसी उद्देश्य के साथ आशा करते हैं आपको अच्छे से कक्षाएं समझ में आ गई होगी। आज की जो कक्षा थी हमारी, आप इन्हीं सेंटेंस को घर जाके प्रयोग करेंगे और घर में प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।